हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बीकेपी ओशियन ऑफ मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैट्रिसेस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ आई जेथ एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, देन व्हाट विल बी द मैट्रिक्स? इसका सही आंसर है बी। आईजेथ एलिमेंट आई प्लस जे दिया हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट A11 1 प्लस 1 यानी कि 2 होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी और सी का फर्स्ट एलिमेंट 2 ही है, तो हमें एक और एलिमेंट निकालना पड़ेगा। मान लीजिए हम A21 यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं, तो क्या होगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो का एलिमेंट 3 है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ मैट्रिक्स ए प्लस बी 2 5 ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 6 2 5 8, देन व्हाट इज ए एंड बी? इसका सही आंसर है ए। हम जानते हैं टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इस हिसाब से ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 होगा एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 8 होगा। ऑप्शन ए में 2 4 एंड 4 2 है, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 2 प्लस 4 और 4 प्लस 2 6 होगा, वहीं 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 8 होगा। ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि 3 3 है, तो 3 प्लस 3 6 तो होगा, पर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है 2a माइनस 3b क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है सी। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो 2a माइनस 3b होगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 4 माइनस 15, जो कि माइनस 11 के इक्वल होगा। और हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी का फर्स्ट एलिमेंट माइनस 11 है, तो हम ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। चूँकि ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ऑप्शन डी भी सही हो। सिर्फ एक एलिमेंट को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि ऑप्शन सी ही सही होगा, इसलिए आप लोग को एडवाइस दिया जाता है कि आप लोग एक दो एलिमेंट और चेक कर लें और उसके बाद ही सही आंसर को लॉक करें। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मैट्रिसेस ए एंड बी दिया हुआ है। ए का ऑर्डर m क्रॉस n है एंड बी का ऑर्डर p क्रॉस q है। इसके साथ ही एक और कंडीशन दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी ए। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका भी सही आंसर सी ही है, क्योंकि ए और बी को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब n इज इक्वल टू पी हो, और b और a को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब q इज इक्वल टू m हो। क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के।
तो ए बी का ऑर्डर m क्रॉस q हो जाएगा और बी ए का ऑर्डर p क्रॉस n। वहीं ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, तो दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होता है जब उसके ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m क्रॉस q इज इक्वल टू p क्रॉस n होना चाहिए, कि ये तभी पॉसिबल होगा जब m इज इक्वल टू p एंड q इज इक्वल टू n। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि m, n, p और q ऑल आर इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड b इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी इज। ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है एंड बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, तो बी ऑप्शन सही है। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 2 0 2 0 0 0 2, then what is the value of a to the power 5? a to the power 5 का मतलब है a is multiplied 5 times by itself। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा 32 0 32 0 32 0 0 0 32। तो यहाँ से हम जब 16 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 0 2 0 2 0 0 0 2, जो 16a के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, देन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ए है। जब ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई। इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले 3a स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम 2b फाइंड आउट करेंगे और i हम लोग जानते हैं 1001 सेकेंड ऑर्डर का लेंगे, और उसके साथ यहाँ पे 3a स्क्वायर में से 2b को माइनस करेंगे और i को प्लस करेंगे। तो ये सब ऑपरेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। नाउ लेट्स डू योर सेल्फ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन दे रहा हूँ 9 और 10, जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई कंसेप्ट समझने में, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसे मैं दूर करने का, उस परेशानी को दूर करने का भरसक कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं यह आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि MCQs पर आधारित चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूँ। यदि इस तरह के वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।